बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट से प्रभावित होकर ही मैंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज्वाइन किया है। मैंने तो बस अभी कदम रखा है। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, देखिए सड़क बनाने से विकास नहीं होता है, ठीक है, रोज़गार भी ज़रूरी है। दुबई जाओ, कतर जाओ, लंदन जाओ, हमारे बिहार के लोग वहाँ काम करने गए हैं, बिहार में क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ बिहार में फिल्म सिटी हो, मैं अपने क्षेत्र में बिहार में फिल्म सिटी बनाकर रहूँगी। उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की भोजपुरी फिल्म जगत में अदा बिखेरती है। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी को ज्वाइन करती है। अब कयास ये है कि चुनाव लड़ने वाली है। हम बात कर रहे हैं सीमा सिंह जी की। आइटम क्वीन के नाम से आप उनको जानते होंगे, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर आप देखते होंगे, मगर अब बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टिक्स। हमारे साथ बात करने के लिए भोजपुरी फिल्म जगत की आइटम क्वीन के नाम से फेमस सीमा जी हैं। सीमा जी, सबसे पहले तो यही सवाल कि आखिर उत्तर प्रदेश में आप रहती हैं, वहाँ की आप नेटिव हैं, बिहार से इतना प्रेम आखिर क्यों? मुझे बिहार से प्यार पहले से था। आप मेरे इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने हमेशा कहा है आई लव बिहार, आई लव बिहार, हमेशा मुझे पूछा जाता था। ये कारण इसलिए रहा है कि जैसे आप जानते हैं मैं यूपी से हूँ, मेरी पैदाइश पढ़ाई सब बॉम्बे में हुई है, और मुझे जितना प्यार, नाम, इज्जत जो मिला है, आज मैं जो कुछ हूँ वो बिहार के वजह से हूँ, बिहार की जनता की वजह से हूँ। तो इसीलिए ये प्यार मेरा बिहार के लिए है। चिराग पासवान की पार्टी आपने ज्वाइन किया, आखिर चिराग पासवान में ऐसा क्या दिखा कि चिराग पासवान की पार्टी का दामन आपने थाम लिया अचानक से? देखिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट से प्रभावित होकर ही मैंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज्वाइन किया है, ठीक है। मुझे अभी तक कोई बिहार में उगता हुआ सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मुझे उगता हुआ सूरज कोई दिखाई दे रहा है तो वो है चिराग पासवान जी। मैं ही नहीं, बिहार के जनता की आंखों में आप देखेंगे ना तो उनके लिए भी उगता हुआ सूरज चिराग पासवान जी हैं। तेजस्वी यादव को भी तो लोग कहते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती हूँ। मुझे जो अच्छा लगा, मुझे लगा कि बिहार के लिए मतलब देखिए, पॉलिटिक्स में मैं बहुत पहले से ज्वाइन करना चाहती थी, ठीक है, लेकिन मुझे सही समय और सही लग नहीं रहा था। अब मुझे लगता है कि जितना बिहारियों के लिए सोचा जा रहा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जरिए, मुझे नहीं लगता उतना कोई सोचा होगा, और यही कारण है कि मैंने ये ज्वाइन किया है, ये पार्टी ज्वाइन किया है, ताकि मैं सेवा कर सकूँ अपने बिहार की जनता का। सुनने में आ रहा है कि चुनाव भी लड़ने वाली हैं, पार्टी तो आपने ज्वाइन कर ली, अब चिराग पासवान की पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगी, लगता है? आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि आप बिल्कुल लड़ेंगे। अगर मैं नहीं भी लड़ने वाली हूँ ना तो जनता मुझे लड़वा देगी पार्टी। सपोर्ट है जनता? फुल सपोर्ट है। मैंने अभी पार्टी ज्वाइन किया है, और मेरी काम करने की जो प्रेरणा है ना वो जनता है। मतलब उनकी आंखों में जो मुझे दिख रहा है ना मेरे क्षेत्र में कि अच्छा ये आई हैं तो कुछ तो ये करेंगी, कुछ तो मैंने वही छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। ये सिर्फ जनता का प्यार है। और रही बात लोकसभा और विधानसभा की, तो देखिए मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं उसकी सिपाही हूँ। वो मुझे जो आज्ञा देगी, जो जिम्मेदारी देगी, मैं वो निभाने के लिए तैयार हूँ। वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो हम ये भी पूछ देते कि आखिर कहाँ से लड़ने वाली, किसको टक्कर देने वाली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने क्या कहा कि मेरी जनता सब फैसला कर रही है, ठीक है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं उसकी सिपाही हूँ। वो मुझे जो आज्ञा देंगी, वो मुझे जो जिम्मेदारी देंगी, वो लोकसभा होगी या विधानसभा होगी, उसमें लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। ये मेरी पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देना चाहेगी, मैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि बीजेपी में कई बड़े एक्टर गए भोजपुरी फिल्म जगत के, तो आप बीजेपी में ना जाके आप सीधे चिराग पासवान, ऐसे तो चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन चिराग पासवान में आखिर दिखा, आपको लगता है कि सीएम अगर बनेंगे चिराग पासवान तो बिहार को बदलेंगे? वो बदल रहे हैं अभी भी। हाँ, बदल रहे हैं। और आप देखिए ना, मैं क्यों हर किसी की जुबान पर, बिहार में हर किसी की जुबान पे चिराग पासवान जी का नाम क्यों है? आप खुश नहीं है चिराग पासवान जी से? चिराग पासवान भी एक, अगर एक्टर के तौर पे हम देखें तो उन्होंने भी बॉलीवुड में काम किया है, आप भी भोजपुरी से आती हैं, तो कहीं ये कनेक्शन भी आपके और उनके बीच में? नहीं, ये इत्तेफाकी बोलूँगी मैं। और दूसरी बात, देखिए, जब आप अच्छा कुछ करते हैं ना तो आप मतलब एक दो लोगों से छुपा सकते हो, जनता से नहीं छुपा सकते हो आप। तो जो जनता जिनको एक्सेप्ट करेगी ना, आपको मजबूरन उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? आपका काम बोलता है। बड़ी बड़ी बात करने से काम नहीं होता, काम करो
तो लोग जानते हैं, लोग देखते हैं, तब वो आपको आगे करते हैं। तो मैंने कहा ना कि जितना बिहार के लिए, बिहारियों के लिए, जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए जितना चिराग पासवान जी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इतना कोई करता होगा, कर रहा, किया है अभी तक। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगी कि रोज़गार, ठीक है, बिहार में रोज़गार की इतनी कमी है जो अब धीरे धीरे मुझे लगता है अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई रुकने वाला है। हमारी पार्टी, जैसे कि मैं, ठीक है, हम लोगों ने बस इसी बात पे ध्यान दिया है कि यहाँ पर जो कमियां हैं उन्हें पूरा करना, ठीक है। मेरे क्षेत्र में मैंने इसी पे ध्यान रखते हुए, अगर मैं इंडस्ट्री से हूँ, ठीक है, मैं इंडस्ट्री का तो सारा जानती हूँ। मेरी इंडस्ट्री में मैंने देखा है 100 में से 90% लोग बिहार के हैं, ठीक है। दुबई जाओ, कतर जाओ, लंदन जाओ, हमारे बिहार के लोग वहाँ काम करने गए हैं। बिहार में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में इतनी कमियां हैं। मैंने अभी फिल्म शुरू किया है यहाँ पर बिहार में, अपने क्षेत्र में, भोजपुरी फिल्म दिल जले 2। मेरी कोशिश ये है कि मैं उसमें 90% लोग बिहार के रखूँ, 10% अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो बाहर से आएंगे। मुझे ये इसलिए सही लगा क्योंकि मैं इंडस्ट्री की हूँ, मुझे नॉलेज है, मुझे पता है कि 90% लोग बिहार के कौन हैं। टेक्नीशियन, ड्रेसमैन, मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर। मैं यहाँ पर शूटिंग मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, जो अब नहीं है क्योंकि मुझे जनता का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो ये मेरा एक छोटा सा कदम है अपनी बिहार की जनता के लिए कि मैं उनको एक फिल्मों से रोज़गार दे सकूँ। अभी हम लोग यहाँ पे 25 दिन काम करने वाले हैं, शूटिंग करने वाले हैं, ठीक है। उसमें जितने दिन का खाना लगेगा, नाश्ता, खाना, चाय वाय जो भी है, सारा बिहार से होगा। जितने टेक्नीशियन हैं, आपको पता है जब टेक्नीशियन वहाँ काम करने जाते हैं ना, तो उनसे बात करो ना, तो बस बेचारे एकदम रोने जैसा मुंह बना के बोलते हैं, मैम कहाँ बचता है, जो आता है आधा है हमारे यहाँ बम्बई में खर्चा हो जाता है, जो बचता है थोड़ा बहुत तो गाँव भेज देते हैं। बम्बई, बिहार में अगर रोज़गार होता तो हम यहाँ थोड़ी होते, हमारी मजबूरी है। मैं नहीं चाहती हूँ ये मजबूरी हो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जब लोग यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है अपना घर छोड़ना कोई नहीं चाहेगा। और इसी के ऊपर ध्यान रखते हुए मैंने बोला है कि जैसे आपने देखा है हर जगह फिल्म सिटी है, हमारे बिहार में फिल्म सिटी नहीं है। अगर फिल्म सिटी होगा तो कितना रोज़गार बढ़ेगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ बिहार में फिल्म सिटी हो, मैं अपने क्षेत्र में बिहार में फिल्म सिटी बनाकर रहूँगी, ये मैंने वादा किया, ऐलान कर दिया। मैंने ऐलान कर दिया है कि मेरे क्षेत्र में फिल्म सिटी ज़रूर होगी। वो अब उसका नाम हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, लेकिन वो बिहार की फिल्म सिटी होगी। आपने भोजपुरी मूवी से आपने जो है काम से आपने ब्रेक लिया, और ब्रेक लेने के बाद फिर आप बिहार की पॉलिटिक्स में एंटर करती हैं, तो क्या वहाँ पे अच्छे से कुछ नहीं चल पा रहा था, या फिर बिहार के लोगों के लिए आपको अच्छे से काम करना था इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में अभी एक्टिव? देखिए, काम तो मैंने 11 साल किया है और ठाठ से किया है। 11 साल मैंने 11 अवार्ड लिए हैं, ठीक है। 11 साल में बहुत, एक साल में बहुत अवार्ड होते हैं, मैंने बहुत अवार्ड लिए, ये मेरे दर्शकों का प्यार ही रहा है। मैंने कहा ना कि मेरे मन में हमेशा रहता था कि मुझे निस्वार्थ प्यार मिला है बिहार से। एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी, ऐसे तो बहुत है। रियलिटी शो एक आया था भोजपुरी में, जिसमें भोजपुरी की 10 हीरोइन थी, और उसमें वोटिंग में 80% वोट मुझे बिहार से थे और उसकी मैं विनर हुई थी। ये क्या है, ये प्यारी है ना। इसीलिए मैं यूपी और मुंबई छोड़ के बिहार में आई हूँ, ताकि मैं उन जितना मुझे बिहार से प्यार मिला है ना, उसका अगर 1% भी लौटा दूँ ना, अगर मैं सेवा कर सकूँ, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगी। मैं चाहती हूँ, एक्टिव हो चुकी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इतना काम करूँ, इतना मतलब मैं जितना कर सकूँ मैं उतना करूँगी, कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँ तो लोग बोले सीमा सिंह ने ये किया है, सीमा सिंह ने ये किया है। बस मैं वो चाहती हूँ। भोजपुरी में जिस तरीके के अगर हम बात करें तो गाने अभी बन रहे हैं, कई गाने अच्छे होते हैं, कई गाने खराब होते हैं। खराब गानों पर सीमा सिंह क्या सोचती हैं? देखिए, मैं दूसरों का तो नहीं बोलना चाहूँगी, भोजपुरी इंडस्ट्री आज के तारीख में बहुत आगे निकल चुकी है। जब हमारी फिल्म थी नमक हराम, अभी मेरी एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसमें कुछ कुछ वर्डिंग मैंने खुद हटाया था, ठीक है। और हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जब उनके पास गाने जाते हैं ना, वो लोग खुद ही बोल देते इस पे हम काम नहीं करेंगे। तो अब जब कुछ बाहर ही नहीं आएगा तो कैसे कोई काम करेगा, ठीक है। हम लोगों ने भी अपनी फिल्मों में यही ध्यान रखा
मैं जितना अपनी चीज़ें अच्छी कर सकती हूँ मैं उतना अच्छा करूँगी, ठीक है। दूसरी रही बात भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुका है और आज ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। आप देखिए अब एल्बम का ज़माना है, गाने लोगों के ज़बान पर हैं, तो अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है। तब अगर आप कुछ काम करते हो और आपको उसका बढ़ावा नहीं मिलता तो आप दोबारा वो काम नहीं करोगे, सोचिए यार नहीं लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं, इसीलिए भोजपुरी इंडस्ट्री आज तरक्की पे है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री का मुकाबला है साउथ से और हिंदी से, आज उतना ऊपर इंडस्ट्री जा चुकी है। और आने वाले समय में मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इतना तो करूँगी कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ऊंचे लेवल पे हो। और मैं ही नहीं, सारे कलाकार जितने भी लोग हैं आज काम कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, जो भी हो, वो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम ऐसा कर रहे हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री धीरे धीरे ऊपर जा रही है। सीमा सिंह क्या सोचती हैं, बिहार में विकास हो रहा है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है, काफ़ी लंबे समय से लंबा महीना बीत गया, चिराग पासवान तो लगातार नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं, सीमा सिंह क्या सोचती हैं? देखिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, थोड़ा ही बता। हाँ मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, देखिए सड़क बनाने से विकास नहीं होता है, ठीक है, रोज़गार भी ज़रूरी है। अगर रोज़गार होता तो लोग यहाँ से बाहर क्यों जाते। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि सड़क बनाने से विकास नहीं होता है। आपका जनता मूर्ख नहीं है, ठीक है। जनता क्यों चाहती है कि यहाँ रोज़गार हो, नहीं है तब हो रहा है ना, बस यही कारण है। तो हम लोगों की कोशिश वही है। मैंने तो बस अभी कदम रखा है, तो कदम रखने से मैं जो कर रही हूँ, तो सोचिए जब मुझे यहाँ समय मतलब अगर मैं धीरे धीरे काम करती रह गई, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि मेरे लिए 1-1.5 साल कि मैं आप लोगों को काम गिनाऊंगी कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। मैं नहीं, जनता बताएगी कि सीमा सिंह ने ये किया है, सीमा सिंह ने ये किया है, सीमा सिंह ने ये किया कह है। सकते हैं कि जिस तरीके से भोजपुरी गानों में आपने ठुमके बिखेरे, अब राजनीतिक तड़का लगाने के लिए तैयार है सीमा सिंह? देखिए मैंने एक साफ नीयत से, मैं कलाकार हूँ, मुझे ना 3-5 करना नहीं आता है, ठीक है, बड़ा बड़ा हो मेरे को नहीं आता है, मुझे नहीं आता। मैं कलाकार हूँ और बहुत साफ दिल की हूँ। मैंने अच्छी नीयत रख के, सेवा भाव की नीयत से ही मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा है और मेरा मकसद सिर्फ सेवा भाव करना है। बड़ी बड़ी बातें करना और ये सब करना मुझे नहीं आता है। बड़ी बड़ी बातें मेरी जनता करेगी। मैंने कहा ना कि ज़्यादा नहीं, थोड़े समय बाद ही जनता बोलना शुरू करेगी। आज आपको पता है मुझे इतना हिम्मत क्यों आ रहा है काम करने का। मैं एक छोटा सा कदम बढ़ाई हूँ, मैंने एक हाथ बढ़ाया है ना, तो सामने से 100 हाथ बढ़ के आए हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, मिल रहा है, साथ मिल रहा है। मुझे लगता है ना जितना प्यार मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में रहते हुए जनता का मिला है, उसका दुगना प्यार मुझे पॉलिटिक्स में मिल रहा है और ये प्यार मैं वाया नहीं जाने दूंगी। कुछ तो ऐसा करके जाऊंगी ना, ऐसा करती ही रहूंगी कि जनता बोलती रहेगी ये सीमा सिंह की है, ये सीमा सिंह। उन्होंने बोला नहीं था, उन्होंने करके दिखाया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भोजपुरी गानों में जो है तड़का लगाने वाली सीमा सिंह, ठुमके बिखेरने वाली सीमा सिंह अब बिहार की पॉलिटिक्स में एंट्री मार चुकी हैं और कह रही हैं कि चुनाव लड़ेंगे। अब देखना है कि चिराग पासवान को मजबूत करने के लिए सीमा सिंह आने वाले दिनों में क्या ठुमके बिखेरती है, क्या राजनीति तड़का लगाती है। फिल्म सिटी बनाने का ऐलान इन्होंने कर दिया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चिट्स को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।